जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो भाई मेरे चेहरे की खुशी देखकर, मेरे चेहरे की स्माइल देखकर और बैकग्राउंड में भाई इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर फोटो है तो यहाँ पर आपका एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है। तो एक बार सभी बच्चे सबसे पहले बता दीजिए आपका कैलेंडर आउट हो चुका है। तो भाई हाउस द जोश, कैसा जोश है आप लोगों के अंदर? हमारी आर्मी में तो जबरदस्त जोश है, वो आप लास्ट के 2-3 दिन से देखने ही लगे हुए हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप में भी उतना ही एनर्जेटिक तरीके से जोश आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि आप सभी बच्चों का सबसे बड़ा सपना होता है कि हम देश की सेवा करें, हम देश के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने माता पिता के भी सपने पूरे करें, अपने भविष्य को भी अच्छे पन्नों में लिखें कि भविष्य का एक अगला अध्याय होता है ना कामयाबी वाला, वो भी लिखना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे। तो भाई आपका कल ही नोटिफिकेशन आया है एसएससी का जो रिवाइज्ड कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट तो सब पता चल गई होगी, नहीं पता है तो अब मैं डिटेल से बताऊंगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया भी बताऊंगा। और जो आपके मन में डाउट्स है ना कि हाँ यार अब कैसे और क्या क्या कितने समय में क्या किया जाए और कब बात बनेगी जा करके इस नौकरी की, तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। लास्ट तक आपको जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं है भाई लाइक करने की। और समझिएगा ध्यान से सबके सब मेरे पॉइंट भाई। तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आने वाली 4 बड़ी भर्तियां हैं भाई ये। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एक प्यारी पोस्ट मानी जाती है, इसके लिए तो भाई बेसब्री से इंतजार रखते हैं बच्चे। और भाई कांस्टेबल ड्राइवर की हमारे उस्ताद भाइयों के लिए, ये सिर्फ मेल के लिए होती है। और भाई हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की। तो ये चारों भर्तियां, और इसके अलावा एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती भाई एसएससी जेडी 2025-26, जिसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस का डिस्कशन करूंगा। जो हमारा पुराना कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आना था, सॉरी कांस्टेबल का ही, और कांस्टेबल ड्राइवर का 19 सितंबर को भाई, हेड कांस्टेबल का 7 सितंबर को, हेड कांस्टेबल का 14 अक्टूबर को। और नवंबर दिसंबर में पेपर होना था कांस्टेबल और ड्राइवर का। और भाई दिसंबर और जनवरी में पेपर होना था आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और एडब्ल्यू टीपीओ का। लेकिन अब जो रिवाइज कैलेंडर आया है ना भाई, उसके अकॉर्डिंग आपकी चारों भर्तियों के पेपर होंगे नवंबर दिसंबर में ही। हेड कांस्टेबल का भी, चाहे मिनिस्ट्रियल हो चाहे एडब्ल्यू टीपीओ हो, ड्राइवर का भी और कांस्टेबल का भी। मतलब आपका पेपर नवंबर दिसंबर में होना है, तो डेट फिक्स हो गई आपकी। अब सुनिएगा, आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर का आएगा वो नोटिफिकेशन भी जुलाई अगस्त में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी, एडब्ल्यू टीपीओ का भी और कांस्टेबल ड्राइवर का भी भाई। ठीक है, ड्राइवर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या एडब्ल्यू टीपीओ हो, चारों के चारों भाई, चारों के चारों नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेंगे। और पेपर होगा कंफर्म नवंबर दिसंबर में। मतलब ये चारों भर्तियों का एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में। तो अब वो उचित समय है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। और आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आउट होगा उसके 1 मंथ तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और क्लोजिंग डेट जुलाई से और सितंबर तक ही रहने वाली है। और भाई दिल्ली पुलिस के अंदर जिन बच्चों का सपना होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पाना, उन बच्चों के लिए जो सीपीओ के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो भाई जो सीपीओ की भर्ती होगी उसका जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 16/6/2025 को, मतलब 16 जून को। और भाई 7/7/2025 मतलब 7 जुलाई को क्लोजिंग डेट होगी और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक एग्जाम चलने वाला है। तो भाई दिल्ली पुलिस में जाने के लिए आपके पास ये 5 ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शन का आपको नोटिफिकेशन पता चल गया होगा कि कब आना है, एग्जाम कब होना है। तो भाई अब है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हैं। अगर कोई जिंदा लाश भी है ना भाई, वो भी 6 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकती है, अगर वो शिद्दत के साथ डेली 10 से 12 घंटे का अगर अपना अच्छा सा शेड्यूल बना ले, तो भाई वो कंफर्म सिलेक्शन ले सकती है। कौन? जिंदा लाश भी। तो आप क्यों नहीं ले सकते भाई? तो ये पॉजिटिव एनर्जी तो आपको ही अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी ना। जब तक आप दिमाग में ये सोचोगे ना यार इतने समय में नहीं कर पाऊंगा, आप कभी कर भी नहीं पाओगे भाई। और कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मैं तो फॉर्म भरने के बाद लगूंगा, भाई उन 2 महीनों में फिर कुछ नहीं होना, फिर तो रहने ही देना। आप अगर शुरुआत करनी है तो आज से कीजिए। आ गई बात समझ में?
और इसके बाद में एक बड़ी भर्ती आपकी एसएससी जीडी की, सबसे बड़ी भर्ती होती है, सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है भाई। चाहे मैं 2025 की बात कर लूं जो फरवरी में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, चाहे उससे पहले 2024 की बात कर लूं या 23 की बात कर लूं, भाई 50,000 के आसपास वैकेंसी आनी होती है। अगर लास्ट ईयर 39,000 समथिंग आई थी, बाद में वो बढ़ा दी गई थी, हो गई ना 52-53,000 फिर से। तो भाई सबसे बड़ी भर्ती, इसके लिए जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो अक्टूबर 2025 में आएगा भाई। अक्टूबर और नवंबर में आपका फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। हर साल जनवरी फरवरी में तो हो रहा है भाई, 2023, 24, 25 कभी की बात कर लो आप। मानते हो नहीं मानते हो दोस्त? तो इसके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे बड़ा सपना होता है आप सभी बच्चों का दिल्ली पुलिस का। देखो मैंने दोनों भर्तियों के बारे में ही आपको क्यों अवगत करा रहा हूं, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न सिमिलर सा है। बस दिल्ली पुलिस के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लस में कंप्यूटर हो जाता है, और वहां पर एसएससी जीडी में कंप्यूटर की जगह हिंदी या इंग्लिश आ जाती है भाई। समझ गए प्यारे दोस्त? सिलेबस वही है, वही मैथ दिल्ली पुलिस का, वही एसएससी जीडी का, वही रीजनिंग दिल्ली पुलिस की है, वही एसएससी जीडी की है, वही जीएस दिल्ली पुलिस की है, वही एसएससी जीडी की है। समझ गए? तो कुछ अलग तैयार नहीं करना। नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, उसके एक महीने बाद एसएससी जीडी का पेपर देना। दोनों भर्तियों में सिलेक्शन होगा तो एक बात सोच के देखिएगा, जब आपका दोनों भर्तियों में सिलेक्शन होगा, आंखें बंद करके फील करके देखो, पहली दफा अपने माता पिता को बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में भी और एसएससी जीडी में भी, तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू होंगे भाई। उस पल को फील करके देखा करो दोस्त। फिर आप चूज करोगे, मुझे पता है दोनों में हुआ तो दिल्ली पुलिस को। क्यों? क्योंकि यार पूरी जिंदगी दिल्ली में रहना, देश की राजधानी है, मानते हो, फैमिली को भी अच्छे से सेटल कर सकते हैं भाई। दिल्ली पुलिस में सबसे बड़े ये फायदे होते हैं आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए, कि दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सैलरी देती है। जैसे भाई यूपी पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, इसके अलावा बिहार पुलिस की भी आई हुई है, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, वेस्ट बंगाल वगैरह, मतलब हर स्टेट में पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सभी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सैलरी भी, अलाउंस भी क्या तो चंडीगढ़ पुलिस देती है या फिर दिल्ली पुलिस देती है भाई। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरा, मेडिकल सुविधा मिलती है आपको जिस प्रकार से आर्मी वालों को मिलती है। पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहती है, जिससे परिवार के साथ स्थायित्व और शहरी सुविधाओं का लाभ मिलता है। दिल्ली पुलिस में फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, और सबसे बड़ा फायदा 13 महीने की सैलरी मिलती है भाई। 12 महीने होते हैं ना एक वर्ष में, लेकिन 13 महीने की सैलरी मिलती है। और भाई दिल्ली पुलिस की शहरी सुविधाओं से आपके भाई जैसे ही जॉब लगेगी बच्चे भी होंगे, उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी मिल पाएगी, क्योंकि लोग, बच्चे, स्टूडेंट तैयारी करने के लिए दिल्ली में आते हैं। और आपका स्थायी निवास ही दिल्ली में होगा, तो आप अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। अब सुनिएगा ध्यान से। देखो मैं शिफ्टों के बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, ठीक है बच्चे? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये है भाई आपका अर्थमेटिक, गणित का बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गणित में मानते हो दोस्त आप, ठीक है? ये है आपका अर्थमेटिक। ये एसएससी जीडी में भी आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी, ड्राइवर में भी, हेड कांस्टेबल में भी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी, और एडब्ल्यू टीपीओ में भी, मतलब हर भर्ती में ये गणित आएगा। और भाई ये टॉपिक आपके सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल में आएंगे और सीपीओ के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त? तो यही तैयार करने बात आती है कि 2025 में वर्दी पक्की हो तो कैसे हो, मानते हो? उसके लिए पहले आपको पूरी डिटेल का पता होना जरूरी है भाई। डिटेल में सबसे पहले आप ये जानिएगा, जैसे आपका कांस्टेबल का पेपर होगा तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 25 रीजनिंग के, 15 मैथ के, और 10 होंगे कंप्यूटर के। 100 क्वेश्चन हो गए भाई, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, 20 की आएगी जीएस, 20 का आएगा मैथ। देखो मैथ कांस्टेबल में 15 का, यहां हो गया है 20 का। रीजनिंग आएगी 25 की, और 25 की इंग्लिश भी आएगी भाई, और 10 का कंप्यूटर। हो गए भाई 100 क्वेश्चन, वही 90 मिनट का समय है। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ में भाई 20 की आएगी जीएस, 25 का आएगा मैथ, मैथ और बढ़ चुका है भाई। रीजनिंग आएगी 20 की, और 25 की जर्नल साइंस। थोड़ा सा साइंस का लेवल और ज्यादा पूछा जाता है, जो साइंस आप 11th 12th में भी पढ़े होते हो भाई, उस पार्ट से, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है भाई आपकी। और 10 का कंप्यूटर आएगा भाई। हो गए 100 क्वेश्चन, वही 90 मिनट। ऐसे ही ड्राइवर का होगा, जिसमें 20 की आएगी जीएस, 20 का आएगा आपका
करंट अफेयर जनरल इंटेलिजेंसी में आ गया भाई रीजनिंग, और 10 का आएगा भाई आपका मैथ, और 50 का होगा आपका जो रोड सेफ्टी, व्हीकल वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, नियम वगैरह जो भी रोड से रिलेटेड नियम वगैरह होते हैं, मतलब आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड। तो ये तो आपको पता ही होगा जब हैवी लाइसेंस बनवा रखा होता है आपने। और जिन बच्चों ने लाइसेंस नहीं बनवाया ना भाई, बनवा लीजिए। कांस्टेबल के लिए लाइसेंस कंपलसरी है और ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस कंपलसरी है। अब सुनो भाई ध्यान से। अब देखो, मैथ की तो ये वेटेज हो गई आपके सामने। अब बात करते हैं पोस्टें, लगभग ये रहने वाली है भाई आपकी। पोस्टें ये रहने वाली है भाई। कांस्टेबल में 5,000 से ऊपर भर्तियां आनेंगी भाई। कांस्टेबल में, ड्राइवर में भाई 633, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 404, एचसी एडब्ल्यू टीपीओ की 441, एसआई की 75। तो लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी तो मिलेंगी। इससे ज्यादा मिल सकती है जब नोटिफिकेशन आउट होगा ना, फॉर्म भरना शुरू होगा। इससे ज्यादा जरूर मिल सकती है भाई, इससे कम नहीं मिलेंगी दोस्त। और सबसे अच्छा है हमारी प्यारी बहनों के लिए कि 33% रिजर्व होती है उनके लिए, उनके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक लड़की एक तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करे और एक यूपी पुलिस की करे। मैं एक स्टेट का एग्जांपल ले लेता हूं। तो यूपी पुलिस के कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस में लड़की के सिलेक्शन ज्यादा इजीली होगा भाई, वहां से ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्त, अब सुनिएगा ध्यान से। और आने वाली भर्ती ये भी हो सकती है दिल्ली पुलिस की, एमटीएस की। ठीक है भाई, काफी लंबे समय से नहीं आई है। सुनने में आ रहा है कि एमटीएस की भी बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है दिल्ली पुलिस में। अब सुनिएगा भाई ध्यान से मेरी एक बात, सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे दोस्त, देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा। एसएससी जीडी के ऊपर बाद में आएंगे, पहले दिल्ली पुलिस को सुनिए। जब आपका दिल्ली पुलिस की भर्ती 2023 की हुई थी ना भाई, नवंबर से लेकर दिसंबर में पेपर कंडक्ट हुआ था उसका। ऐसे ही सितंबर में आया था नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। और नवंबर से दिसंबर में हुआ पेपर, 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। टोटल 7547 वैकेंसी आई थी। सिर्फ कांस्टेबल का जिक्र कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है दोस्त, पेपर कंडक्ट हुआ। पेपर कंडक्ट होने के बाद पेपर में पास हुए 86,049 बच्चे, जिसमें 29,892 लड़कियां थी, 53,436 लड़के थे। और ये थे भाई एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन और कमांडो जो एग्जाम क्वालिफाई कर गए थे। तो देखो भाई, वैकेंसी कितनी थी आपकी? 7547, क्वालिफाई किया 86,049 ने। तो भाई 86,049 को 7547 से भाग करूंगा तो 11.4, मतलब 11.5 गुना बच्चे लिए गए एक पोस्ट के लिए। फिजिकल के लिए 11.5 गुना बच्चे बुलाए गए। कमाल क्या हुआ भाई, लिस्ट लगी थी आपकी जो फिजिकल के लिए लगी थी, लड़कों की ये और लड़कियों की ये। मैं सिर्फ जनरल का कंपैरिजन दिखा रहा हूं, बाकी लिख रखी है सबकी सब भाई। ठीक है दोस्त, लेकिन फिजिकल पास कर पाए सिर्फ 6976 बच्चे, 6976। वैकेंसी ही खाली गई भाई। देखो, इतने लड़कों ने किया, इतने लड़कियों ने, ये एक्स सर्विसमैन और ये एक्स सर्विसमैन कमांडो ने किया। मतलब जितनी वैकेंसी थी ना, 11.5 गुना बच्चे थे, फिर भी फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए। तो भाई फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए। 7547 वैकेंसी थी, 6976 बच्चों का फिजिकल हुआ, 571 पोस्ट खाली चली गई दोस्त। क्या चली गई? खाली चली गई। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की प्लानिंग बनाने से पहले हमें पूरी हिस्ट्री का पता होना कि हाँ यार लास्ट भर्ती में कैसे क्या क्या हुआ था, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग को और भी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं भाई। सिर्फ इस वजह से समझाने लगा हुआ हूं ये। आई बात समझ में? अब सुनिएगा, ये पोस्टें खाली गई, फिर फाइनल कट ऑफ लगी भाई आपकी, लड़कों की ये और लड़कियों की ये। देखो ध्यान से, फिजिकल की कितने पे थी? 65 पे थी लड़कों की, 68 पे गई, 3 अंक बढ़ी, 55 से 61, 6 अंक बढ़ी। मतलब 3 अंकों की वृद्धि हुई इसमें और 6 अंकों की हुई लड़कियों के में। ठीक है प्यारे भाई। इससे पहले जब 2020 की भर्ती हुई थी ना, उसमें लड़कों की लिस्ट भी ज्यादा थी, लड़कियों की कम थी भाई। ठीक है, लड़कों की लिस्ट तो 72 के आसपास थी प्यारे बच्चे जर्नल की। तो आप एक बात देखिए, सिर्फ 3 की वृद्धि हुई फाइनल में। क्यों हुई? क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके रिजल्ट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार हुई है। आई बात समझ में? क्योंकि वैकेंसी ही खाली गई है भाई। अब सुनना ध्यान से, ये मैंने मेल फीमेल की है और ये एक्स सर्विसमैन और ये फीमेल की कट ऑफ है भाई। ये फीमेल की नहीं है, ये कमांडो की है। गधे ने, टाइपिस्ट ने ये गलत लिख रखा है, ये कमांडो की है भाई। आ गई बात समझ में? देखो 100 में से कितने पर है हमारे फौजी भाइयों के लिए। देखो
जिस फिजिकल में बाहर हुए ना भाई बच्चे, वो फिजिकल देखो कितना आसान था। 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लड़कों के लिए और 8 मिनट में लड़कियों के लिए। 14 फीट का लॉन्ग जंप लड़कों के लिए, 10 फीट का लड़कियों के लिए। 4 फीट का हाई जंप लड़कों के लिए, 3 फीट का लड़कियों के लिए। 170 सेंटीमीटर की जरूरत होगी लड़कों की हाइट की, 157 सेंटीमीटर की जरूरत होगी लड़कियों की हाइट की। भाई 157 ये जर्नल के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो ध्यान से, ये गलत लिख रखा है भाई। ये लड़कों के लिए देखो, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए चेस्ट क्या होनी चाहिए भाई, 81 से 85, मतलब 81 नॉर्मल है तो 85 ऐसे सांस भरेंगे ना, मतलब फुलाव के साथ होनी चाहिए। समझ गए भाई, ये फिजिकल है, बिल्कुल इजी सा है। आर्मी के आगे ये ना के बराबर फिजिकल है। आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे इसे चुटकियों में कर दे भाई। लेकिन कमाल है यार, आप ये नहीं कर पा रहे। आप एक बात सोचो, 7,000 के आसपास बच्चों ने तो किया, वो भी तो आपके जैसे भाई बहन होंगे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस दुनिया में अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है ना, तो वो हम भी कर सकते हैं भाई। बस ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए सबके सब। हुआ ये पॉइंट क्लियर मेरा? जब तक आपके माइंड में ये रहेगा ना यार नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली थी कि जो सोचोगे वैसा ही होगा। अगर पहले ये सोचोगे मेरे से नहीं होगा, तो इस दुनिया जहान में कुछ नहीं है जो आपका करवा सकता है। जैसा सोचोगे वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है प्यारे बच्चे। तो सोचो मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा, और डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करो तभी वो होगा। आई बात समझ में भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट और सुनिएगा, मैं मैथ के ऊपर बाद में आऊंगा। ये भर्ती प्रक्रिया देखना पूरी दिल्ली पुलिस की, कि भाई 1 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे गए, 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक भाई एग्जाम हुआ, 13 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक फिजिकल, और 24 जनवरी 2025 में फाइनल कट ऑफ भाई, ठीक है। और मार्च 2025 में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। अरे 24 23 23 23 सही है भाई, 24। और मार्च 2024 में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और फरवरी 2025 में, भाई 1 साल की ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस की पूरी, मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट। और मार्च 2025 से ये बच्चे थानों में पोस्टिंग ले रखी है इन्होंने। कोई किसी थाने में, कोई इंडिया गेट के पास है, कोई लाल किला के पास है, कोई कैनाट प्लेस है, तो कोई मुखर्जी नगर है। जहां पर जिन गलियों में आप घूमे हो, पढ़ाई की है, उन्हीं गलियों में आपकी पोस्ट आ रखी है भाई। और देखो भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी हुई है भाई। ये सितंबर से लेकर और फाइनल कट ऑफ लग गई भाई जनवरी में। और भाई मार्च में तो ज्वाइनिंग हो चुकी, मार्च में तो ट्रेनिंग शुरू हो गई। मतलब 1 साल का भी पूरा प्रोसेस नहीं लगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस ने पूरा प्रोसेस कर डाला। तो भाई अब जुलाई अगस्त में फॉर्म आएंगे, तो अगले मई से पहले आप ट्रेनिंग सेंटर में मिलोगे। तो इससे बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती भाई। क्लियर कर देता हूं आपकी। समझ गए दोस्त? अब सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट और मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं, दिल्ली पुलिस का ही थोड़ा सा और डिटेल से जानेंगे भाई, उसके बाद मैं कुछ और बातें बताऊंगा। ये थी आपकी 2020 की कट ऑफ भाई, ठीक है। फाइनल कट ऑफ है। लड़कों की देख लीजिए भाई, देखो जर्नल की ये रही लड़कों की 72 पे है। लड़कियों की देख लीजिए भाई, एक्स सर्विसमैन की है ये कांस्टेबल मेल की है। लड़कियों की ओर दिखा देता हूं भाई। लड़कियों की कहां पर है जर्नल की? 56 पे। क्या नंबर है यार ये? आज के दिन उस वर्ष के कंपैरिजन में कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, पहले अवगत करा रहा हूं, ठीक है दोस्त। ये तो हो गया तब का। अब देखो ध्यान से, ये तो था दिल्ली पुलिस का प्रोसेस। अब सुनना ध्यान से, दिल्ली पुलिस का आपको पता चल गया, एसएससी जीडी का पता चल गया कि भाई अक्टूबर से नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा और जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। जैसे ही दिल्ली पुलिस का पेपर खत्म होगा ना, तुरंत आपका एसएससी जीडी का पेपर आ जाएगा। मतलब एक तैयारी से ही दोनों एग्जाम को फोड़ सकते हो। 2 एग्जाम नहीं है भाई, 5 एग्जाम है। कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू टीपीओ, 4 हो गया। 5वां सीपीओ है, छठा आपका एसएससी जीडी है भाई। आप 5 मान लो, 12th बेस तक के भाई। अब सुनो ध्यान से सभी बच्चे, देखो अब मैं बात बताऊंगा आपको कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भाई। वो क्या है दोस्त? 14 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक जब पेपर हुआ ना, टोटल 15 दिन पेपर चला था, 3 शिफ्टों में भाई। दिन की 3 शिफ्टें, 45 शिफ्टों में हुआ। तो हमें इन 45 शिफ्टों का पूरा एनालिसिस करना है।
वो कैसे करना, वो आपका भाई करवा रहा है। 50 मास्टर क्लासेस चली भी हुई है, आप सर्च कर सकते हो 50 मास्टर क्लास बाय धर्मेंद्र डागर सर, या दिल्ली पुलिस 50 मास्टर क्लास बाय धर्मेंद्र डागर सर। देखिएगा भाई, ये एक पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ के आए तो 45 शिफ्टों में 675 क्वेश्चन आए भाई। ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का हुआ, टोटल 18 दिन चला, 3 शिफ्ट तो 54 शिफ्टों में, तो 15 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, तो 54 शिफ्टों में टोटल 810 क्वेश्चन आए भाई। ऐसे ही भाई आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जब हम तैयारी करेंगे तो 675 क्वेश्चन ये, 810 ये, कांस्टेबल के 1485, मतलब लगभग 1500 क्वेश्चन ये तो हमने रिवाइज करने ही करने हैं, और ये मैं करवाने लगा हुआ हूं भाई। और आपके लिए एक और फ्री बैच लेकर आऊंगा दिल्ली पुलिस का, समझ गए, प्रैक्टिस बैच। फाउंडेशन बैच एक तरीके से मैं पढ़ाने लगा हूं, एक प्रैक्टिस बैच और रहेगा, आपको कोई बैच खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। अब सुनो ध्यान से, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का हुआ, 11 दिन चला था, एक दिन में 3 शिफ्ट थी, 33 शिफ्टों में हुआ, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, 33 शिफ्टों के 660 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही ड्राइवर के एक ही दिन में 3 शिफ्टों में हुआ, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, 3 शिफ्टों के 30 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही एडब्ल्यू टीपीओ का 2 दिन चला, एक दिन में 3 शिफ्ट, तो 6 शिफ्टों के टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से आपके दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 की चारों भर्तियां और 2020 के कांस्टेबल के, ये सभी क्वेश्चन उठाकर भाई ये 2325 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2500 क्वेश्चन। ये तो आपको टिप्स पर करने ही करने हैं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस सोच से पेपर बनाता है और क्या लेवल आपसे पूछने वाला है। आ गई बात समझ में भाई। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक भाई सभी बच्चे, देखो अपकमिंग वैकेंसी का पता चल गया दिल्ली पुलिस की, ये सभी आपको अच्छे से। अब सुन लीजिए भाई अगली बात, अब बात करते हैं आपके मैथ की, सबसे प्यारा सब्जेक्ट और सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स का किंग भी इसीलिए कहा जाता है भाई, क्योंकि आपको किंग बनाता भी है और किंग बनने से रोकता भी है। ठीक है भाई, अब सुन लो ध्यान से सबके सब बच्चे, इस मैथ की जिम्मेवारी आपके इस भाई की है। अगर कोई जिंदा लाश भी होगी ना, वो भी ये बोलेगी कि हाँ गुरुजी मुझे मैथ आया, वो भी बोलेगी कि हाँ सर मैं भी मैथ में पूरे पूरे अंक ले सकती हूँ। आगे बात समझ में भाई, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पे मैंने 50 मास्टर क्लासेस चला रखी है, वो जा करके देखिएगा। ठीक है बच्चे, और आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आऊंगा, और कोशिश रहेगी कि पूरी टीम का ही प्रैक्टिस बैच आए, जीएस का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का भी। समझ गए प्यारे दोस्त। अब सुन लो ध्यान से, आपकी मैथ की ये वेटेज रहने वाली है दिल्ली पुलिस में। ठीक है प्यारे भाई, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 जीएस के, 20 हिंदी या इंग्लिश के, कोई भी एक चूज कर सकते हो, तो 20 क्वेश्चन होंगे भाई एसएससी जीडी के। ठीक है, तो ये वेटेज रहेगी आपकी इन भर्तियों के लिए। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं, ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस रहता है, देख लो भाई अच्छे से, ये 20 टॉपिक ये आपकी हर भर्ती में आएंगे, और ये टॉपिक सिर्फ हेड कांस्टेबल के अंदर आएंगे, मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू टीपीओ में। ठीक है प्यारे भाई, मैं सबसे ज्यादा आपको सिखाऊंगा, तब सबसे ज्यादा फोकस करूंगा आपको कंसेप्ट सिखाने पर। सॉरी भाई, मेरा सबसे पहला फोकस होगा आपको कंसेप्ट सिखाने पर, क्योंकि घर की जितनी मजबूत नींव होती है उतना ही मजबूत मकान तैयार होता है, घर तैयार होता है भाई। उसके बाद फिर दूसरा टारगेट होगा कि पेपर के अंदर कम से कम समय में, पेपर के अंदर कम से कम समय में, एक मिनट रुकिएगा भाई, पेपर के अंदर कम से कम समय में आप क्वेश्चनों को कैसे कर पाओ, तो भाई उसके लिए शॉर्टकट का, शॉर्ट ट्रिक का वो प्रयोग सिखाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट आ चुके हैं तो मैथ से प्यार होना शुरू हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे, 2 मिनट के क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर पाओगे। और तीसरा टारगेट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सभी ऐसे ही एसएससी जीडी का पढ़ाया था, पूरा पेपर जहां से पढ़ाया था वहीं से आया था, आपके सीनियर भाई बहन आपको बता देंगे भाई। देखो एसएससी जीडी के लिए मैंने ये सीरीज पढ़ाई थी, 20 दिन 20 मैराथन, आप सर्च करके देखना, 20 दिन 20 मैराथन बाई धर्मेंद्र डागर सर। लाखों बच्चों ने देखी, और हर दूसरा बच्चा शिफ्ट से निकलने वाला, जो पेपर देकर आपकी शिफ्ट में निकल रहा था, उनका एक ही कहना कि जो पढ़ाया वो आया, क्योंकि भाई कंटेंट उस तरीके से
तैयार करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर होता है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनमें से वो क्रीम कंटेंट निकालता हूं निचोड़ करके, कि उतना कर लिया ना तो आपको पेपर में रोकने वाला कोई भी नहीं है। एग्जामिनर को एग्जामिनर की औकात भी इसीलिए दिखा पाते हो। ऐसे ही रेलवे के लिए 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई, रेलवे के 4 भर्तियां हुई, एएलपी का पेपर हो चुका है, जेई का हो चुका है, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सर्च करके देख लीजिए और पेपर के क्वेश्चन मैच करके देख लीजिए, सबकी सब टाइप है, सबके सब चैप्टर कवर अप है 28 दिन 28 मैराथन में। भाई इस सीरीज को तो रहने देना, ये स्पेशल रेलवे के लिए थी, ठीक है भाई, लेकिन आप इन दोनों सीरीज को रिवाइज करने के लिए गणित को देख सकते हो। सिर्फ अगर आप 28 दिन 28 मैराथन भी देखते हो तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या क्वालिटी वाला कंटेंट और किस तर्ज पर मैंने आपको दे रखा है। आई बात समझ में भाई आपको? अब देखिएगा, आपके लिए मेरी तरफ से जो जिम्मेवारी है, जो मैं फर्ज निभाऊंगा आपके प्रति, जो मैं आज आपको वादा करता हूं, वो है भाई पूरा सिलेबस कवर करवाने का, सभी लेटेस्ट और आपके अपडेटेड कंटेंट के साथ, अपडेटेड पैटर्न के साथ, स्मार्ट अप्रोच होंगी, शॉर्ट ट्रिक होंगी, उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी और बेहतरीन कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सीट मेरे द्वारा दी जाएंगी। भाई कंसेप्ट तो मिलेंगे ही, उसके साथ में प्रैक्टिस सीट भी मैं दूंगा ताकि कोई किताब खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े आपको। आ गई भाई बात समझ में? अब सुनिएगा, आपको सिर्फ ये 3 वादे मेरे को करने हैं कि रेगुलर क्लास लेना। क्या क्या करना है भाई? रेगुलर क्लास लेना पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, डेली का काम डेली करना। जो बच्चा मेरे को यह वादा कर सकता है उस बच्चे को तो सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है, उस बच्चे को सिलेक्शन तक मैं लेकर जाऊंगा भाई, जो बच्चा ये तीनों वादे कर सकता है। आ गई बात समझ में भाई? अब सुनिएगा, सबसे ज्यादा फीस भी यही ले रहा हूं मैं। मुझे चाहिए फीस के रूप में आपका सिलेक्शन, आपकी रेगुलरिटी के साथ पढ़ना, रेगुलरिटी के साथ क्लासेज लेना। अगर आप मुझे फीस के रूप में सिलेक्शन दे सकते हो तो भाई मुझे रुपए के अंदर एक भी फीस नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आपके माता पिता का सपना ही वो है। आपके माता पिता सिर्फ एक उम्मीद लगाकर बैठे कि हमारा बेटा या बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए। और यही मेरा सपना है भाई, कि सिर्फ एक सोच से कि इस दिल्ली पुलिस की भर्ती में, इस एसएससी जीडी की भर्ती में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देकर दिखाऊं, और देकर दिखाऊंगा। ये मेरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और ये मेरा आपको वादा है। अब आप वादा कर दीजिए, कौन बच्चा 2025 में सिलेक्शन लेकर दिखाएगा, 2026 में ट्रेनिंग पर चला जाएगा, ज्वाइनिंग ले लेगा? किस किस बच्चे में कॉन्फिडेंस है, वही कमेंट बॉक्स में लिखना। और जिस दिन सिलेक्शन पालो उस दिन आकर के नीचे कमेंट करना कि हाँ सर हमने अपना वादा पूरा किया। जिस बच्चे के दिल से फीलिंग आ रही हो ना भाई, ये वही बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर मैं वादा करता हूं, मैं आपको फीस के रूप में सिलेक्शन दूंगा, हाँ सर मैं सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, अपने माता पिता का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। जिस बच्चे के दिल से भावना आ रही हो भाई। अब सुनिएगा भाई, ये सब चीजें बता चुका हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा ऐसी ही अपडेट के लिए। और भाई मेरे से जुड़ने के लिए आप मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप फेसबुक इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेरे द्वारा कोई भी अपडेट मिलेगी आपको यहां पर मिलेगी, मैथ की हर दुख दर्द का इलाज मैं यहां पर आपको देने वाला हूं, ठीक है प्यारे भाई। और आपको मैं एक वादा करता हूं, आपको गणित सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। जो पहले की क्लासेज है एक बार उनको पढ़ के देख लीजिए, अपने आप अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। 28 दिन 28 मैराथन वो गणित के रिवीजन के लिए है। 50 मास्टर क्लास सर्च करके देख लिए बाई धर्मेंद्र डागर सर। परसेंटेज की 3 ही क्लासें पढ़ के देखिए, अपने आप अंदाजा आ जाएगा। आगे की क्लासें अगले वीक से कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है भाई। तो अब मेरे को वही बच्चा कमेंट बॉक्स में वादा करना जो रेगुलरिटी से पढ़ सकता हो और जो सच्ची में अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, खुद के सपने भी और माता पिता के भी, क्योंकि भाई माता पिता ने आपके सभी सपने पूरे कराए हैं। अब आपकी बारी है कि आप उनके सपने पूरे कराओ। आ गई ना बात समझ में भाई? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और भाई अगली एक वीडियो आएगी आपकी, जो होगी आपको मैं पूरी प्लानिंग, पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल समझाऊंगा कि सुबह उठो इस समय पर और शाम के इस टाइम तक ये शेड्यूल फॉलो करना है आपको, इस प्रकार से पढ़ना है, तो आप सिलेक्शन तक कंफर्म पहुंच जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने समय पढ़ना है। एसएससी जीडी के लिए अलग से आएगी, कांस्टेबल के लिए अलग से, ड्राइवर के लिए अलग से, इस प्रकार से 4-5 पार्ट में अलग अलग से सेपरेटली वीडियो बनाकर डालूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपने ध्यानपूर्वक समझा, सुना,
आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा भाई, क्योंकि लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं है। कामयाब होने के लिए भी यही है और बर्बाद होने के लिए भी यही है। जिंदगी जीने के लिए भी यही है और जिंदगी काटने के लिए भी यही है। तो जिंदगी जीनी है भाई, जिंदगी में कामयाब होना है, और कामयाब होकर जिंदगी जीने का मजा ही अलग होगा। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक एक कमेंट का आपका ये भाई बेसब्री से इंतजार करेगा। सच सच बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और अपने सभी भाई बंधुओं तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।